पीपल, चाहे तुम मेरी तरह बचपन से कितने भी इंट्रोवर्टेड हो, तुम्हें लोगों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर तुम इंट्रोवर्ट बन के लोगों के बारे में सीखोगे नहीं, लोगों को हैंडल करने के बारे में सीखोगे ही नहीं, तो तुम अपने लिए सिर्फ नुकसान ही करोगे, क्योंकि आगे जाके तुम्हें उसमें बहुत परेशानी होने वाली है। बिकॉज ह्यूमन्स आर सोशल क्रिएचर्स। तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जा रहे हो। सोशल स्किल्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, और इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ 3 हार्श ट्रूथ्स अबाउट पीपल दैट आई लर्न। सो ट्रूथ नंबर 1, ऑल रिलेशनशिप्स / फ्रेंडशिप्स आर टेम्पररी, एक्सेप्ट तुम्हारे फैमिली के रिलेशनशिप्स और सम डीप फ्रेंडशिप्स, जो कि मुझे पता नहीं कैसे फॉर्म होती हैं, क्योंकि आज तक मैंने करी नहीं है। अब ये चीज़ मेरे लिए किसी कड़वी एंटीबायोटिक की तरह थी, जिसे मुझे निकलने में काफ़ी टाइम लगा। चाहे तुम्हारा कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे तुम्हारी फ्रेंडशिप कितनी भी पुरानी हो, कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे उसके साथ कितने भी अच्छे रिलेशन्स हो, तुम अपना टाइम उस बंदे के साथ कितना ही अच्छा एंजॉय करते हो, चाहे वो तुम्हारा ट्यूशन में कितना ही अच्छा बडी हो, तुम्हारा कितना ही अच्छा जिम ब्रो हो, तुम्हारा कितना ही अच्छा क्लासमेट हो, एक ना एक टाइम आके, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 2 साल बाद, कभी ना कभी तुम दोनों के सर्कमस्टेंसेस, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे और तुम एक दूसरे को भूल जाओगे, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। लाइफ एक जैसी कभी नहीं चलती, बिल्कुल ऐसी लाइफ कभी नहीं चलती। आज नहीं तो कल तुम्हारा ट्यूशन चेंज हो जाएगा, या फिर तुम्हारा जिम चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जिम ब्रो सेम नहीं रहने के, तुम्हारा स्कूल चेंज हो जाएगा तो तुम्हारे फ्रेंड सेम नहीं रहने के, और ये एक कॉमन ह्यूमन अकरेंस है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। ट्रूथ नंबर 2, फ्रेंडशिप इज़ जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मतलब दोस्ती सिर्फ 2 पर्सन के बीच में एक वैल्यू का एक्सचेंज है, मतलब तुम उसके लिए कुछ करोगे और वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अब ये जो वैल्यू मैं कह रहा हूँ, ये वैल्यू किसी भी फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, चाहे वो तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट हो अपने फ्रेंड के लिए, चाहे वो उसे कंपनी देना हो, तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस से, या फिर फाइनेंशियल हो, जैसे अपने दोस्त को कैंटीन में से पेटीज खिलाना। और अगर तुम भी मेरी तरह लाइफ के उस स्टेज पे थे या हो अभी, जहाँ पे तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, जहाँ पे तुम्हारे पास लिटरली 0 फ्रेंड्स है, तुम लोनली फील करते हो, तो तुम्हें देखना चाहिए कि तुम शायद लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। तुम्हारे में खुद में एज अ पर्सन इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम लोगों को कुछ सिखा सको, लोगों को कुछ दे सको। तो तुम्हें लोगों को बुरा कहने के बजाय सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम शायद लोगों को वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। अगर तुम्हें किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो उसकी तरफ देखो और सोचो कि मैं इसे क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ पर्सन, मैं इसे क्या चीज़ दे सकता हूँ, क्या चीज़ इसके लिए कर सकता हूँ जिससे ये मेरा दोस्त बन जाए। और अगर तुम्हारे लिए दिमाग में जब कुछ चीज़ आती नहीं है, तो पहले अपने आप को डेवलप करो, अपने आप में ऐसी क्वालिटीज़ लाओ जो लोग तुम्हारे पास खुद ही अट्रैक्ट हो जाएं। हार्श ट्रूथ नंबर 3, पीपल ओनली केयर अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। तुमने उनकी कल कितनी हेल्प करी वो नहीं मैटर करता, तुमने उनके साथ कल कितनी अच्छी कन्वर्सेशन करी, कितनी डीप कन्वर्सेशन करी वो नहीं मैटर करता, तुम परसों उनके साथ कैसे बात कर रहे थे वो नहीं मैटर करता। सिर्फ एक चीज़ जो मैटर करती है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में उस बंदे से कैसे बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे पहले के रिलेशन बढ़ जाते और तुम प्रेजेंट मोमेंट में आके उससे बदतमीजी करने लगोगे, तो देन तुम्हारी वो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब ही होगी, वो फ्रेंडशिप तुम्हारी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, और अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए फॉर ग्रोइंग फ्रेंडशिप्स। अब मान लो किसी बंदे से तुम्हारी बनती नहीं है, जिससे तुम्हें कुछ काम निकलवाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम अपना बेस्ट ट्राई करोगे उससे नाइसली बात करने का, उससे रियलिटी में बिल्कुल रियल बन के, बिल्कुल भी फेक चीज़ मत करना वरना ये फेल हो जाएगी। बिल्कुल रियल में जाके उससे प्यार से बात करो और अपनी चीज़ निकलवाने की कोशिश करो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला बंदा पिघल ही जाता है और वो तुम्हारा काम कर ही देता है। अब ये चीज़ जो है ना, मैं बता दूं कि ये सारे लोगों पे अप्लाई नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो ग्रजेस होल्ड करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। सो आई होप कि तुम्हें ये 3 ट्रूथ समझ में आ गए होंगे, और जो इनसे मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं वो तुम्हारे समझ आ गई होंगी, और शायद तुम ट्राई करोगे उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करने का। सो अंटिल देन ब्रो, फेल बट नेवर गिव अप, टेक केयर।